नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्राद्ध करने का कारण। पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों में विभाजित है। मेष राशि समस्त विश्व का प्रवेश द्वार है, जबकि मीन राशि मोक्ष द्वार है। मीन राशि ब्रह्मलोक या देवताओं के साथ जुड़ा है, जबकि कन्या राशि पितृलोक या चंद्रलोक के साथ जुड़ी है। 15 जुलाई के बाद सूर्य की दक्षिण यात्रा चालू हो जाती है, जिसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। दक्षिणायन में सूर्य धीरे धीरे कन्या राशि और तुला राशि में जाता है और वहां पितृलोक को जागृत करता है। दक्षिणायन में सूर्य की ऊर्जा या प्राण तत्व निर्बल हो जाता है और इसलिए हमारी रक्षा के लिए हम चातुर्मास में गुरु पूर्णिमा से शुरू करके पर्युषण तक गणेश पर्व तथा नवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, ताकि साधना करके हमारी ऊर्जा और प्राण तत्व बढ़े। दीपावली के पर्व पर सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था में होता है और उस समय सूर्य की ऊर्जा एकदम क्षीण होने से प्रेत लोग एकदम जागृत हो जाते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए काली चतुर्दशी को काली पूजा का बहुत महत्व है। दक्षिण में सूर्य अपाल, विताल, सुताल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक यात्रा करते हैं। ये 7 लोक अधोलोक कहे जाते हैं। 15 सितंबर से जब सूर्य कन्या राशि में आता है, तब सुतल में और तुला में रसातल में यात्रा करता है, जो प्रेत लोक और जागृत करता है। मृत्यु के बाद जीव की 2 गतियां होती हैं। जो पवित्र और संत आत्मा होते हैं वह देवयान की तरफ जाते हैं और जो वासना से जुड़ा आत्मा होता है वह पितृयान की तरफ गति करते हैं। देवयान का संबंध सूर्य से है और पितृयान का संबंध चंद्र से है। चंद्र सूक्ष्म जगत को भी संभालता है। चंद्रलोक को पितृलोक भी कहा जाता है। शास्त्रों में चंद्र की 16 कलाएं बताई गई हैं। यह 16 कला हमारी 16 तिथियों से जुड़ी है। मृत्यु के बाद आत्मा अपनी मृत्यु तिथि के अनुसार इन 16 तिथियों में किसी एक कला में निवास करते हैं। जैसे प्रथमा तिथिया को मृत्यु होता है तो प्रथम कला, पंचमी तिथि को मृत्यु होता है तो 5वीं कला, पूर्णिमा को जन्म होता है तो 15वीं कला और अमावस्या को जन्म होता है तो 16वीं कला। इसमें आत्मा की गति होती है। एक ही कला में नीचे से ऊपर तक कई कक्षाएं होती हैं। जो अधम आत्मा होता है वो एकदम निचली कक्षा में, निचले स्तर पर निवास करता है, जबकि आध्यात्मिक प्रगति वाला आत्मा उसी कला में बहुत ऊपर के कक्ष में यानी उच्च स्तर में निवास करता है। जब सूर्य कन्या राशि में आता है तब वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा आती है, तब वो प्रेतलोक जागृत होता है और चंद्रलोक की 15वीं कला का द्वार खुल जाता है और चंद्र श्रद्धा का नाम के विशेष किरण के सहारे जो भी प्रेतात्मा यहाँ निवास करती है वह पृथ्वी पर आ जाते हैं। इस तरह प्रतिमा को प्रथम कला का द्वार खुलता है और वहां के निवासी अपने अपने परिवारों को मिलने आते हैं। श्राद्ध के 16 दिन में 16 कलाएं जागृत हो जाती हैं। हर रोज एक तिथि जागृत होती है। श्रद्धा किरणों के नाम से श्राद्ध पक्ष का नाम रखा गया। चंद्र का अधिपत्य दूध और चावल के ऊपर होने से श्राद्ध में दूध पाक या खीर का ज्यादा महत्व माना गया है। एक दूसरी बात, सूर्य उदय से मध्याह्न तक का समय राहु संभालता है, जबकि मध्याह्न काल से सूर्यास्त तक का समय केतु संभालता है। राहु और केतु का प्रेत लोक पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। इसलिए दोपहर 12 के आसपास यानी मध्याह्न काल में राहु केतु का अदल बदल होता है। तब आत्मा अपनी अपनी वासना पूरी करने के लिए हमारे घर आते हैं। श्राद्ध के दिन हर मृत आत्मा अपने निकट स्वजन, पुत्र पौत्र के घर आते हैं और तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। अगर मृत आत्मा के लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तो मृत आत्मा निराश होकर श्राप देकर वापस चली जाती है और उसका फल भी परिवार को भुगतना पड़ता है। वापस गया हुआ मृत आत्मा अमावस्या को फिर से एक बार अपने घर श्राद्ध के लिए आता है। इसलिए किसी को अपने स्वजन की तिथि याद न भी हो तो भी वह सर्व पितरों के लिए अमावस्या को श्राद्ध करना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तीसरी पीढ़ी तक और कम से कम 2 पीढ़ियों तक के हमारे स्वजनों को हम श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन देना या गाय को खिलाने का भी एक महत्व है, लेकिन समय के चलते अब यह सब आजकल कोई नहीं करता।
श्राद्ध के दिन में जल से तर्पण करने का भी एक महत्व है। रामचरितमानस में ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान राम ने भी दशरथ जी का श्राद्ध किया था, तब सीता जी को अपने तमाम पितरों के दर्शन हुए थे। श्राद्ध सिर्फ श्रद्धा का विषय नहीं है, लेकिन एक वास्तविकता है। इसका संकल्प भी बहुत सीधा है। हे पितरों, आपको मुक्ति मिले और आपकी कृपा से हमारे रुके हुए सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। संकल्प में फिर से एक बार दोहराता हूँ। हे पितर, आपको मुक्ति मिले और आपकी कृपा से हमारे रुके हुए सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। गणेश विसर्जन के दूसरे दिन से लेकर यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष शुरू हो रहा है। सिर्फ हमारे ही नहीं, मगर जो भी रिश्ते नातों में हो या ना हो, दोस्त दुश्मन, चाहे वृद्धावस्था, आकस्मिक रोग से, हादसे में, सरहद पर, अच्छे बुरे कार्य में जो भी हमारे यहाँ चल बसे, उनकी मुक्ति के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु हर दिन हम अपने अपने तरीके से भगवान के पास जाकर उनकी मुक्ति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें और बाद में भोग प्रसाद संकल्प के साथ अर्पित करें। हम आपके सकारात्मक विचारों की प्रतीक्षा में। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, द वास्तु ज्योतिषी। धन्यवाद।